इनको रोजगार मेला में दिखाना है नेक्स्ट मंथ कि हमने इतनी सारी बेरोजगारी दूर कर दी, और फिर वो इनकी मीडिया अंजना ओम कश्यप से लेकर के रूबिका लियाकत आंसर की का इंतजार है इनकी ऐसी तैसी करने के लिए। एक भी बच्चा ऐसा जो ये कह रहा है कि सर मैं रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं बहुत ही कड़वी लेकिन सच बात बोल रहा हूं ना घातक हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। एसएससी की 7 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो एसएससी को सुधारनी चाहिए। कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है कि उसको पेपर देने में कितनी दिक्कत होती है, किसी को तुम भोपाल भेज रहे हो, किसी को तुम चंडीगढ़ भेज रहे हो अपनी मर्जी से। फिर 2 शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर तुम्हें दुनिया के हर कोने में बच्चों को भेजना है तो मैं कहता हूं और गुजरात से आगे थोड़ा जम्मू कश्मीर भेज दो, एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले लेते, क्या दिक्कत थी बताओ। मेंस आया तो पहले दिन टाइपिंग में अलग नौटंकी हो गई और टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो जाता है, उसके लिए एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर उसको अलग डेट पे कराया जाता है। अब कुछ बच्चों का ये मानना है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का झोल हुआ है इसमें ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट जब दोबारा हुआ तो वो टाइपिंग टेस्ट देने वो बच्चे नहीं गए जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा था, जिनका पेपर किसी वजह से खराब हो गया, जिनके 270 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, वो टाइपिंग टेस्ट देने नहीं गए। अगर अभी तो तुम अपने लोगों को भी घुसा पाओगे। ऐसा होता है कि एसएससी ने उन बच्चों को एब्सेंट मान लिया, तब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना घातक हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन कितने बच्चों के जीवन पे उसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे ही कम हो गए और सिर्फ उन्हीं बच्चों से नॉर्मलाइज स्कोर बना जो कि टॉपर्स थे। तो 18 वालों को तो नॉर्मलाइजेशन का इस हिसाब से फायदा ही नहीं मिला होगा। अब ये सब चीजें पता कैसे चले? आपको पता है कि एसएससी कुछ भी चीज साइट पे तो देती नहीं है, उनकी अलग नोटंकी है। वो आज रिजल्ट देंगे, 2 हफ्ते बाद फाइनल आंसर की बताएंगे। हम सब लोग ये चिल्ला के कह रहे थे कि पहले फाइनल आंसर की दे दो ताकि बच्चे को लगेगा कि उसकी औकात है कोई नौकरी लेने की, तो वो नौकरी ले लेगा, नहीं तो नहीं भरेगा पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया, ये तो सीधे टेंटेटिव आंसर की के बाद आपके मुंह पे फेंक के रैंक मार देते हैं। ये किस हद तक सही है भाई, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ आप। क्योंकि मेंस की अभी तक सिर्फ टेंटेटिव आंसर की आती है, उसमें कुछ सवाल गलत होते हैं, बच्चों को रिप्रेजेंटेशन डालने को कहा जाता है। 100 रुपए लेकर एसएससी करोड़ों कमा रही है। एक साल में एसएससी कितने एग्जाम लेती है आप सोचिए? जीडी का एग्जाम ले रही है, एमटीएस का ले रही है, सीएचएसएल का ले रही है, जेई का ले रही है। मैंने भी सीजीएल दिया है, 2012 में एक सिंगल सवाल गलत नहीं आया था। 2012 में कोई सिंगल सवाल गलत नहीं आया था। सवालों का यह आलम हो गया है कि इन लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। अबे बदतमीजो, तुमसे 130 सवाल सेट नहीं होते, जो 130 सवाल एक बच्चे की बची हुई जिंदगी को डिसाइड करेंगे। प्री के मार्क्स काउंट नहीं होने और नॉर्मलाइजेशन इतना ही तंग कर रहा है, तो तुम प्री में ये क्यों नहीं कर देते कि 125 से ऊपर वाले सब सेलेक्ट है, लफड़ाई खत्म हो जाए नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये नॉर्मलाइजेशन की नौटंकी खेलनी है, हर रिजल्ट पे बच्चों को आंसू देने हैं, तभी तो तुम अपने लोगों को भी घुसा पाओगे। और तुम कहते हो कि तुमने, एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी है। मैं आपको बता देता हूं, 2023 के रिजल्ट में 4 सवालों की लड़ाई चल रही है। 2023 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं। तमाम लोगों का भविष्य अभी भी फंसा हुआ है, जो सिलेक्ट भी हो गए बेचारे नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने एसएससी को कहा कि तुम ये आंसर ठीक कर दो, एसएससी ने नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। अब एसएससी का कहना है कि कोर्ट ने हमारे पेपर सेट करने के सिस्टम पे इंटरवीन किया है। क्यों किया है? अरे कैसे ना करें। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारे रैप पे पढ़ने चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछते हो तुम, ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करे। ये दो बड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन। तो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर। कल को तुम कजरारे पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं क्योंकि तुम पेपर सेट कर ही नहीं रहे, तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो। कल को तुम ये पूछोगे कि कौन सी हीरोइन है जो ऐसे करके चलती है। कल को तुम पूछोगे कि आज की रात हुस्न के दर्शन किसको हुए थे, और हम बताएंगे तुम्हारी तमन्ना को। फिर ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं, एसएससी पूछ रही है भाई। आप सोचते हो इन बारे में? सच में वक्त आ गया है, पता है, इनकी ऐसी तैसी करने का। सच में वक्त आ गया है कि इस चीज के लिए एक मूवमेंट बनाया जाए। कब तक ये बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? सीएचएसएल के बाद भी ट्विटर कैंपेन चलाया गया एमटीएस पे, बट इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती। इनको ये बात अभी तक पता ही नहीं है कि इससे कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है। एक बच्चा 3 नौकरी ले रहा है, अभी सीएचएसएल में नौकरी ली ताजा, अब सीजीएल में नौकरी लेके बैठा है, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने तो साफ साफ लिख दिया कि हम कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये वैकेंसी अगले साल काउंट हो जाएंगे। 33% लोग ऐसे सेलेक्ट हैं इस 18,000 में, यानी 6,000 लोग जिनके पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी है। सोचो 33% तो वो हो गए, 10% वो भी होंगे जिनको सीएचएसएल में मिल गई, 5% वो भी होंगे जिनको एमटीएस में मिल गई। तो बचा क्या नए बच्चे के लिए? तो कुछ नहीं बचा। आप सोचो कि 20-30 नंबर इधर से उधर हुए हैं, किसी के 20-30 बड़े हैं, ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और किसी के 20-30 घटे हैं। उसकी वजह है कि आंसर की में कुछ चेंज आया है। आपको पता है कि पिछले साल जब 4 क्वेश्चंस पे महाभारत हो रही है, तो इस बार आपको नहीं लगता कि इन्होंने 3-4 क्वेश्चंस गलत के सही और सही के गलत कर दिए होंगे? मुझे तो पूरा भरोसा है कि इन्होंने किया होगा, और बस मुझे आंसर की का इंतजार है इनकी ऐसी तैसी करने के लिए। कि इनकम टैक्स ने तो पता है आज स्टेट प्रेफरेंस भी ले ली, रात 12 बजे रिजल्ट आया है और आज दिन में स्टेट प्रेफरेंस। 1 महीने के अंदर तो ये आपके हाथ में लव लेटर, सॉरी ज्वाइनिंग लेटर थमा देंगे, क्योंकि इनको रोजगार मेला में दिखाना है नेक्स्ट मंथ कि हमने इतनी सारी बेरोजगारी दूर कर दी। और फिर वो इनकी मीडिया अंजना ओम कश्यप से लेकर के रूबिका लियाकत सब आके कहेंगी मोदी राज में बट रही है नौकरियां, लपेट लो। एक भी बच्चा ऐसा जो ये कह रहा है कि सर मैं रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं और मुझे लगता है कि मैंने बेटर परफॉर्म किया, मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए थी, तो एसएससी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, एसएससी को जवाब देना पड़ेगा। एसएससी की 7 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो एसएससी को सुधारनी चाहिए। पेपर 2 शिफ्ट में क्यों हो रहा है? 18 जनवरी को 20 जनवरी को 2 शिफ्ट में पेपर क्यों लिया जा रहा है? यह पेपर 1 शिफ्ट में क्यों नहीं लिया गया? पॉइंट नंबर 2, पेपर में, एक ही पेपर में, मेंस जैसे पेपर में कई सवाल गलत क्यों हैं? 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत क्यों है? टाइपिंग मिस्टेक क्यों है? कंसेप्चुअल मिस्टेक क्यों है? ऑप्शन सही से क्यों नहीं डाले गए हैं? तीसरी बात, फाइनल मार्क्स एसएससी के जो फाइनल मार्क्स हैं बच्चों के जो सिलेक्ट हुए हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने से पहले क्यों नहीं देते? एसएससी को अभी से 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे अपनी गलती सुधार ले, वरना सही नहीं होगा। ऐसी तैसी कर देंगे हम सारे टीचर्स मिलकर। मैं बहुत ही कड़वी लेकिन सच बात बोल रहा हूं। सबसे बड़ा इशू है नॉर्मलाइजेशन इशू। जब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है सत्यानाश हो गया है। ठीक
मेंस एक दिन नहीं करा पाते ये, ठीक है, वरना तो इशू प्री से ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्री में क्या है कि नंबर ऑफ जो प्री सेलेक्टर है वो ज्यादा है, तो लोगों को नहीं दिखता, लेकिन इशू वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कराते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रख ही नहीं पाते ये लोग, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से और रिप्रेजेंटेशन की वजह से इस बार का 2024 भी पूरा आपको हिला हुआ मिलेगा। आप देखोगे कि इस बार भी फिर से भी लगा रहा हूं मैं, 2023 की तरह वही होगा, कई क्वेश्चन सही होंगे बच्चों के और किसी मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन डालने के बजाय, मतलब उसकी वजह से, रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो क्वेश्चन सही को गलत, गलत को सही आपको बहुत सारा दिखेगा। इस बार भी देख लेना आप, जैसे फाइनल वो निकलेंगे ना, मार्क्स मिलेंगे, वो जो फाइनल में दिखेगा आपको कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो सही है, ये एसएससी ने कैसे गलत कर दिया, अरे ये वाला क्वेश्चन तो गलत था, ये एसएससी ने कैसे ठीक कर दिया। तो आप इंग्लिश में अगर कुछ बढ़िया सा ऐसे लिख के भेज देते हो तो वो रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, और वो सही मान लेते हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी बहुत सारी, लेकिन यही बात सच है। इन सबका सोल्यूशन एक है कि मेंस कम से कम आप एक शिफ्ट में करा लो, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें जितनी भी दुविधा आ रही है वो ना हो, ठीक है। इतना बड़ा इशू है इस बार कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। 40-40 नंबर का डिफरेंस आ गया मेंस में, 40 नंबर का, 2 शिफ्ट में इतने नंबर डिफरेंस आ गए हैं। आप बोलेंगे सर हम, आपको नहीं पता, हम तो गांव से हैं और हम तो चाहते हैं पेपर लेवल लो हो जाए। अगर आपके लेवल लो देने से सिलेक्शन हो, अगर इनके लो लेवल करने से सिलेक्शन आपका हो जाता ना, तो हम भी यही बोलते। भाई पूरा स्कैम इसी चक्कर में चल रहा है, आप समझ नहीं रहे इस बात को। जब लेवल इतना ज्यादा गिरा दिया, हाई कट ऑफ इतनी ज्यादा हो गई, कट ऑफ इतनी ज्यादा हो गई है, कोई चैलेंज क्यों करेगा, सब यही बोलेंगे कि पेपर आसान था, पेपर आसान था। अच्छे लेवल के पेपर में कट ऑफ बढ़ेगी तो साफ दिखेगा कि कुछ धांधेबाजी हुई है, कुछ स्कैम हुआ है। पेपर का लेवल इतना गिरा तो कोई सवाल ही ना उठा पाए।